ज्ञान की देवी अधिष्ठात्री मां शारदे के समक्ष उपस्थित हमारे संभाग निरीक्षक महोदय, बाहर से आए हुए संभाग निरीक्षक महोदय, हमारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुनार के प्रधानाचार्य महोदय और हमारे बीच में उपस्थित प्रशिक्षु बंधु, आप सबका मेजबान सरस्वती विद्या मंदिर की तरफ से मैं रूप सिंह रावत हार्दिक दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पहली बार यहाँ पर एनएपी इस सत्र में लगभग 2 वर्षों में, अन्य तो इससे पहले तो प्रशिक्षण चलते रहते थे, लेकिन विगत 2 साल से कोरोना काल के कारण जो प्रशिक्षण बंद हो गया था, बिल्कुल ठप हो गया था, इस बार पुनः शुरू हुआ। तो इससे अच्छा भी लग रहा है कि बहुत सारे, जब चमोली और रुद्रप्रयाग का संभाग एक ही होता था, मतलब एक ही उसमें आता, हम भी चमोली संभाग में आते थे तो बहुत बड़ा वो हो जाता, जोशीमठ होती थी हमारी, या बहुत बड़ा था। लेकिन अब रुद्रप्रयाग अलग हो गया, चमोली अलग संभाग हो गया, तो इसलिए अब क्या हो गया, हमारा क्षेत्र क्या हो गया, छोटा हो गया, फिर भी इतना बड़ा आयोजन बहुत बड़ी बात है। आज मुझको जो विषय मिला है एनईपी 2020 पे, वो है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। व्हाट इज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स? भाई, शिक्षकों का जो व्यवसायिक विकास है वो है क्या? हम एक इस तरह लिखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज माना हम किसी मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, दुकान पे गए, जिस दुकान पे विभिन्न ब्रांड के मोबाइल मिलते हैं, जैसे सपोज एप्पल से लेकर के आपका रेडमी से लेकर के सैमसंग से लेकर के बहुत सारे ब्रांड के मोबाइल मिलते हैं। हर ब्रांड का उसमें मोबाइल मिलता है। उसके अंदर जो कार्य करने वाले कर्मचारी, जो उनका रिपेयर है, रिपेयरिंग वाला है, जो सपोज उनका जो कोऑर्डिनेशन वाला है, नहीं तो वो अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, रिपेयरिंग की सुविधा अच्छी है, सर्विस सेंटर वहीं पर हमको प्रोवाइड होता है, तो हम मानेंगे उसको कि वो क्या है, प्रोफेशनली क्या है, ट्रेंड है, वो व्यवसायी क्या है, प्रोफेशनली ट्रेंड है, यानी वो क्या है, व्यवसायिक रूप से बिल्कुल क्या है, ट्रेंड होगा। उसे हर किसी को डील करना आता है, हर किसी की समस्या का समाधान करना आता है। सपोज कोई अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, और या मोबाइल लीजिए नया, उसका खराब हो गया, दूसरे दिन फिर आ गया हो कि भाई ये खराब हो गया, तो उसको डील करना आना चाहिए। एकदम झुंझुलाहट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ये नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डील करना आना चाहिए। तो समझो प्रोफेशनली क्या है, ट्रेंड है। हम अध्यापकों की परिप्रेक्ष्य में भी यही होता है। हम प्रोफेशनली ट्रेंड टीचर्स किसको कह सकते हैं? प्रोफेशनली ट्रेंड टीचर वो हो सकता है जिसका स्टूडेंट के साथ अच्छा इंस्ट्रक्शन हो। इंस्ट्रक्शन जब अच्छा होगा, सपोज समझो प्रोफेशनली ट्रेंड हो, बच्चों को समझता है, उनकी साइकोलॉजी को समझता है, समझो वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। क्लास के सभी विद्यार्थी उसका सम्मान करते हैं। क्लास का हर कोई विद्यार्थी क्या करता है, टीचर्स का यदि सम्मान कर रहा है, तो समझो वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। विद्यार्थी की समस्या का समाधान करता है। ये भी होता है कि विद्यार्थी अपने जो जितनी भी समस्या, उसकी प्रॉब्लम है, वो अपने टीचर्स के सामने रख पाए, तो समझो वो प्रोफेशनली ट्रेंड, यानी विद्यार्थी क्या कर रहा है, अपनी समस्या का समाधान अपनी टीचर्स के पास रख रहा है, यानी बिना झिझक के समझो वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। वह व्यवहार कुशल होना चाहिए, नहीं विद्यार्थी के साथ व्यवहार कुशल, उसके अभाव के साथ, समाज के साथ, अगल बगल सबके साथ, तो समझो उसका व्यवहार भी अच्छा, तो वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। विद्यार्थी की साइकोलॉजी को समझता हो, हमारे विद्यार्थी क्या चाहते हैं, किस मेथड से हम पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम टीएलएम का यूज करेंगे, ओएचबी का यूज करेंगे, हम प्रोजेक्टर का यूज करेंगे, किसका हम यूज करेंगे, वो समझो प्रोफेशनली ट्रेंड है। अब दिन प्रतिदिन शिक्षा में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। भाई, जो इस परिवर्तन को सरवाइव कर पाएगा वही इस प्रोफेशनल में आगे बढ़ पाएगा।
जो सभी विद्यार्थी की समस्या का समाधान करेगा, एज ए टेक्निकली, एज ए फिजिकली, कैसे भी, तो समझो क्या है, वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। अब देखो सबसे पहले इसकी नीड क्या होगी, आवश्यकता क्यों पड़ी। फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्लाइड, नीड एंड सिग्निफिकेंस। जो हमारा वो है शुरू है वो है नीड एंड सिग्निफिकेंस। स्लाइड ना, yes, need and significance in this period of drastic change that occur day by day in all the walk of life. Teachers should go on updating their knowledge as well as skill related to teaching. Let's make a glance at a different factor which forces teachers to have professional development. यानी हम क्या बोल सकते हैं, पर नीड और आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, क्योंकि वर्तमान समय में पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, व्यक्ति की आवश्यकता बदल गई है, समाज की आवश्यकता बदल गई है, व्यक्ति की जरूरत बदल गई है। अगर वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस उसमें। भाई सपोज दैट 10 साल पहले का कोई अध्यापक था, वो बहुत अच्छा टीचर रहे हुए, वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो जरूरी है वो अच्छा हो। क्यों? इसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, प्रोफेशनली ट्रेंड होना पड़ेगा। अभी देखो कोरोना काल आया, बहुत अच्छे टीचर्स क्या हो गए, मतलब वो तो सामने तो ऑफलाइन तो बहुत अच्छा शिक्षण करते थे, जैसे ऑनलाइन की बारी आई तो ऑनलाइन में उनको वो मोड नहीं मिले, जो मोड होते हैं जो वो अच्छा नहीं कर पाए। बहुत अच्छे टीचर है, अगर वो सपोज है टेक्निकली भी अगर डेवलप होते तो निश्चित ही वो इस कोरोना काल में भी बहुत अच्छी बात अपनी बात बच्चों तक रख पाते। यानी प्रोफेशनल ट्रेंड वो है, सपोज दैट हम कोई बात रख रहे, वो बच्चों के दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही, वो समझ पा रहा नहीं आ समझ पा रहा, वही क्या है, प्रोफेशनल ट्रेंड है। मैंने आपको बताया कि 10 साल पहले का जो टीचर है जरूरी है वो आज अच्छा हो, किसके हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से। कोरोना काल के समय देखा होगा आपने, बहुत सारे करीब करीब लगभग जब शुरुआत आई थी तो लोगों को ग्रुप बनाने में नहीं आता था शायद, कि व्हाट्सएप को ग्रुप कैसे बनाए, ग्रुप नहीं बनाते थे। टेक्निकली जो पुराने जो लोग थोड़ा इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं रहते तो वो ग्रुप बनाने में नहीं जानते थे। उसके बाद ग्रुप बनाना सीखा, अपने आप ही तो सीखा, एक बार बताया हुआ, एक दो बार बताया तो अपने आप ही ट्रेंड हो जाता, ग्रुप बनाना सीखा होगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लास चलाने सीखी होगी। पहले उन्होंने खाली वीडियो डाली सेंड की, फिर बोला इससे अच्छा और क्या कर सकते हो। उसके बाद क्या किया, ऑनलाइन क्लास चलाए, किससे चलाए, सपोज गूगल मीट से चलाए सबसे सरल। उसके बाद हो सकता है जो हॉट ट्रेंड होगा वो जूम ऐप से चलाए, हो सकता है वो हॉट ट्रेंड होगा वो वेबएक्स से चलाएगा नहीं। और अगर जो इसमें प्रोफेशनल ट्रेंड नहीं था तो लगभग 5-6 महीने तक वो तो चला ही नहीं पाए, खाली वीडियो भेज पाए। वो भी वैसा नहीं बताया था, वो भी एक कारण है कि समस्या जो हमारी संख्या घटने का कारण भी है, वो भी है। क्योंकि पहले तो हम खाली क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाते थे, अब वो कहाँ चले गया, वो घर तक पहुंच गया। यानी अगर घर वाले भी उसका देख रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग देख रहे हैं, वो साफ अंतर स्पष्ट कर रहे हैं किसके बीच, टीचर्स के बीच। यानी हमको क्या हो गया, आज के दिन में प्रतिदिन में जो नित्य परिवर्तन है, नए नए टेक्निक आ रहे, उनका ज्ञान होना भी क्या और जरूर। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, टीचर्स को मजबूर होना पड़ेगा, किसके लिए, प्रोफेशनली ट्रेंड होने के लिए। सेकंड स्लाइड, सेकंड जो है क्यों ट्रेंड होना पड़ेगा भाई, व्हाट इज द कॉज। फर्स्ट, चेंज इन द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड जो बच्चे की साइकोलॉजी में है निरंतर क्या है, चेंज आ रहा। The teachers who is not capable of reading the mind of student will be a poor teacher. So he should update his knowledge
related to child growth and development, adolescence and characteristics extra. यानी बच्चों का जो है साइकोलॉजी में कंटिन्यू चेंज आ रहा है। साइकोलॉजी में क्या चेंज आ गया? पहले जो हम पढ़ाई करते थे, सपोज दैट जब रामचंद्र जी के जमाने, उस जमाने में जब पढ़ाई करते होंगे, पढ़ते होंगे तो भगवान को पाने के लिए पढ़ते थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए पाते थे। आज का विद्यार्थी क्या है? आज का विद्यार्थी जो है सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करता है कि मैं अच्छी जॉब पाऊं, मैं जेईई मेंस क्वालिफाई कर पाऊं, मैं नीट क्वालिफाई कर पाऊं, मैं मेडिकल के फील्ड में जाऊं, मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में जाऊं, या मैं जरा थोड़ा और हमारे काम वो है तो हम टीचिंग के बीएड कर लूं, मैं पीएचडी कर लूं, कोई अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीएचडी कर लेता है। आज के बच्चों की जो जरूरत होगी सिर्फ नौकरी पाने के लिए, वही माँ बापों की भी रिक्वायरमेंट हो गई है, मेरा बच्चा अच्छा परसेंटेज गेन कर ले और अच्छे फील्ड में चले जाए। पहले ज्ञान के लिए पढ़ता था, आज परीक्षा में नंबर लाने के लिए पढ़ता है। शॉर्टकट मेथड अपनाता बच्चा। पहले दिन हमने बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया, सपोज दैट हाफ एली तक जैसे हम देखते हैं, हाफ एली तक पूरा ज्ञान, पूरा डिटेल ले जाते हैं। आफ्टर द हाफ एली एंड प्री बोर्ड, बिटवीन द हाफ एली एंड प्री बोर्ड मेहनत करते, मतलब उतना डीप नहीं जाता। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है यार ये बच्चे तो चलो अच्छे बच्चे तो हो गए ट्रेंड, लेकिन जो बिल्कुल लोअर ग्रेडेशन, जो जिनके जो समझ ही नहीं पाए, जो फेल होने की कारण, उनके लिए क्या करें हम? उनके लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, सिंपल सी मास्टरमाइंड लेके, ये लेके बाजार से लेके थोड़ा पढ़ गया पास होना चाहते हैं। अच्छा ये है कि एक मास्टरमाइंड से पास हो गया हम 80% और 90% तक नंबर गेन करना संभव है। यानी शॉर्टकट मेथड चीज, उसको वही चाहिए जो एग्जाम में आता हो, ऐसा नहीं कि बहुत डीप नॉलेज हम उसको दें। अगर हमको बच्चों की साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, वो किस विधि से हमको किस विधि से पढ़ना चाहता है, कौन सा हम उसके लिए टीएलएम यूज करें, कौन से हम एग्जाम्पल, मॉडर्न एग्जाम्पल उसके लिए सेट करें या पुराने वाले एग्जाम्पल सेट करें, कौन सा वो चाहता है, तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे तो निश्चित ही बालक अनुशासन में भी रहेगा और अच्छी तरह से सीखेगा भी, आपकी बात को सुनेगा। दिस इज चेंज इन द चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। टुडेज स्टूडेंट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ओल्डर डेज। पुराने जमाने के विद्यार्थी से बहुत अलग है वो। And tomorrow's will show higher degree in difference. In the teachers is not able to catch the change in the attitude of student of the different eras, he will be thrown out of the stream. यानी अगर बच्चे को एटीट्यूड को नहीं समझ पाए टीचर्स, तो स्ट्रीम से बिल्कुल क्या हो जाएगा? आउट ऑफ स्ट्रीम, बाहर हो जाएगा। भाई दृष्टिकोण चेंज हो रहा बच्चे का। किसके लिए टीचर, किसके लिए चेंज हो रहा? टीचर्स के लिए अलग दृष्टिकोण है उसका, घर के लिए अलग है, स्कूल के लिए अलग है, सोसाइटी के लिए अलग है, हमारे जो रिलीजन है धर्म के लिए है, पाठ पूजा के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है, पढ़ाई के लिए अलग है। तो उसका दृष्टिकोण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी हम अगर उस दृष्टिकोण को, उसके दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझ लो हम उस स्ट्रीम से क्या हो रहे हैं? कंटिन्यू बाहर हो रहे हैं, नहीं है। वरना अगर हम एटीट्यूड को नहीं समझते हैं तो समझो वो विद्यार्थी क्या होता है, अगर आप जाओगे वो टीचर अच्छा नहीं है। किसी उसमें जाओ, कोचिंग सेंटर में वहां पढ़ाएंगे, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा, तो क्या हो रहा है? उसका दृष्टिकोण चेंज हो रहा। अगर हम उस दृष्टिकोण को समझ नहीं पाए तो समझो हम उस स्ट्रीम से क्या हो रहे? बाहर हो रहे। Next, change in the test of student. Teachers should be able to catch the interest areas of the student of different period and should use example related to such area for elaborating and illustrating the learning material.
ये कह रहा है, कहने का मतलब इसका ये है कि विद्यार्थियों को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है। वो नहीं चाहता है कि मैं दिन भर क्या करूं, किताब पढ़ते रहूं, मेरे घर वाले ना बोले हमको 2-3 घंटे 3-4 घंटे बैठ जाओ। उसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अगर मोबाइल में वही चीज उसको देखनी होगी, सपोज हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, अगर मोबाइल पे तो 2 घंटे बैठा रहेगा, बहुत आसान। लेकिन किताब के लिए बोलो तो आधा घंटे में क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, अंदर बाहर करने बैठते। ये तो सभी घरों की परिस्थिति है। यानी हमको विद्यार्थी के टेस्ट को भी जानना पड़ेगा, विद्यार्थी के हिसाब से टीचिंग मटेरियल हमको यूज करने पड़ेंगे, चाहे हम प्रोजेक्टर का यूज करें, OHP का यूज करें। एक और आ रही है जो आता है, इतनी स्पीड हो कि बिल्कुल, और प्रोजेक्टर का काम करता है, बहुत सिंपल से एक वो लगा और प्रोजेक्टर टॉर्च जैसी होती है। नए नए तकनीकों का यूज करना पड़ेगा, किसके हिसाब से, विद्यार्थियों के हिसाब से। ऐसा नहीं चलेगा हम बोर्ड पे बहुत कुछ लिख रहे हैं तो वो या बता दें तो नहीं आएगा उसका समझ। अगर ऐसे हम दिखा सकते प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो हमको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इतना डायग्राम हम इतना समय, सपोज इंटर में है तो बहुत समय, आधा घंटा लग जाएगा इस डायग्राम को बना, आधा पौन घंटा। या तो हम 2 चीज यूज करेंगे, या तो चार्ट पहले से बना हो हमारे पास, या क्या करेंगे, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। करते ही है, जब हम देखते हैं यार समय ज्यादा लग रहा है तो प्रोजेक्टर अपना घर से ले आए और प्रोजेक्टर से दिखा दे, व्हाइट बोर्ड हमारे पास है। तो उसके टेस्ट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको शिक्षण करना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों के हिसाब के हमको उदाहरण देने होंगे, एग्जाम्पल कैसे देने होंगे, सेट कैसे करने पड़ेंगे, पुराने वाले करने पड़ेंगे, पुराने जमानों के हिसाब से। मॉडर्न जो एग्जाम है, एग्जाम्पल है, उस सेट हमको करने पड़ेगा, तब जाके बच्चा क्या लेगा, रुचि लेगा। इसलिए इसके लिए भी हमको ट्रेंड होने की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट है नॉलेज एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड। अभी सर ने बताया था कि विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है ज्ञान का। ये इज ए फिनोमिना कॉल्ड नॉलेज एक्सप्लोजन इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। सभी क्षेत्रों में दैट अनबिलीवेबल फैक्ट्स एंड थ्योरीज आर बोर्न एवरी डे। पर डे नए नए थ्योरी आ रही है, नए नए फैक्ट आ रहे हैं, नए नए सिद्धांत आ रहे हैं। एंड स्पेशलाइज्ड areas of middle expect to different department of knowledge go on increasing। प्रत्येक डिपार्टमेंट में हमको अपने नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। So teachers should keep basic knowledge on each gender of knowledge। यानी हमको प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान होना क्या हो, आवश्यक होगा। अब ज्ञान होना कैसे, सपोज लेट मैं बता दूं, पहले जो पीरियोडिक टेबल थी, मात्र ज्यादा से ज्यादा 50 एलिमेंट रहते थे उसमें, बहुत इजी था 2001-2 में पढ़ाना, बहुत सारा 50 ज्यादा ज्यादा 60 80 इतना सो बड़े 90 तक आ गए। आज बच्चों को 120 122, यानी किसी भी एलिमेंट के बारे में जिसका आपको नॉलेज हो, यूएनबी अनयूनियम सीधा बोल देता बच्चा। यानी उसने क्या कर दिया, तुमको पहले से क्या होना पड़ेगा, इस तरह से पहले से इस तरह से फ्रेश होना पड़ेगा कि वो नॉलेज आप दे पाओ। यूएनबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनबी, व्हाट इज दिस। मैंने एक बच्चे को पूछा व्हाट इज अबाउट यूएनबी, तो उसने अपने आप को बोला सर ये तो न्यू एलिमेंट्स आफ्टर द किसके बाद है, टाइटेनियम के बाद दिया है। तो बताओ कितना नॉलेज है उस बच्चे को। यानी 120 से भी संतुष्ट नहीं है, आपको और बढ़ाना पड़ेगा। नए ज्ञान का विकास हो रहा है बहुत सारा। भाई सर ने बता दिया, पहले चौक वाले बोर्ड में बहुत साल 10-12 साल हो गए, उसके बाद ब्लैक बोर्ड आए, ग्रीन बोर्ड आए, आज क्या व्हाइट बोर्ड कंटिन्यू चल रहा लगातार 4-5 साल से। नहीं तो नॉलेज से क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, नए नए तकनीकें आ रही है, विद्यार्थी के नए नए पढ़ने के क्या आ रहे हैं, तकनीकें आ रही हैं, नए ज्ञान का विकास हो रहा है। तो टीचर्स को भी क्या आना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, अप टू डेट बोलते हैं इसको, और अपडेट होना
करना पड़ेगा, तब जाके वो क्लास में पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस। डेवलपमेंट in the field of modern science. New scientific inventions are made frequently if the teachers do not keep an eye on the new theories and inventions. यानी अगर टीचर्स न्यू थ्योरी पे और नए इन्वेंशन पे वो नहीं करेगा, नजर नहीं रखेगा, तो अपने विद्यार्थियों को साइंस का तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। साइंस का टीचर है, अगर न्यू इन्वेंशन क्या हो, न्यू थ्योरीज क्या है, सपोज दैट ये आया था क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज 9th की बात करो, इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह की ग्राफिकल मेथड से करवा देता है, एक इसे एल्जेब्रिक मेथड से करवा देता है। और अगर टीचर्स को सिर्फ सपोज ग्राफिकल मेथड ही आता है तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, क्या एल्जेब्रिक मेथड भी समझना पड़ेगा, वरना विद्यार्थी की नजर में वो समझ जाएंगे गुरु जी को, आचार्य जी को नहीं आता है। यानी प्रत्येक चीज का ज्ञान होना क्या है, जो नई नई थ्योरी है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन के कई मेथड आ गए सॉल्व करने की, v इक्वल u प्लस at, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन आर v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। पहले हम खाली ग्राफिकल मेथड ही देखते थे, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू अपडेट होना पड़ेगा, तब जाके समझो वो क्या कहेंगे, ट्रेंड प्रोफेशनल टीचर्स कहलाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही जो वर्तमान जो लेटेस्ट जो चल रहा हमारा समय चल रहा, जो वर्तमान समय चल रहा, सबसे ज्यादा इसका यूज है। न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड सो मेनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अपने आप ही कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे चेंज हो गए शिक्षा के क्षेत्र। Those who are not able to use technology in the classroom, जो इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएगा, are labeled illiterate at parents, वो बिल्कुल illiterate माना जाएगा, नहीं। Even the small children have become expert user to technology, which demand the teachers to become a better user of technology। जब बच्चे को आता तो निश्चित ही टीचर्स को भी क्या होना चाहिए, आना ही चाहिए। मैंने आपको बताया जो भाई 20 साल पहले तो बुकें होती थी, 20 साल तो 10-15 साल पहले बुक का यूज होता था। आज अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ गई तो किताब थोड़ी देख रहा, वो सीधा किसके पास जा रहा, गूगल के पास जा रहा। बस नए नए मोड उसने सीख लिए कोरोना काल में, कौन कौन से, जैसे गूगल क्लासरूम देख लें, हेडर रीडर, वाइट बोर्ड, गूगल मीट, वेब, सब नॉलेज है उसको। तो हमें उन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, वरना हम भी पीछे छूट जाएंगे, उस स्टेम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चेंज कैरिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। The curriculum setters have accepted a dynamic and flexible approach for the same, which demand the teachers go to updating their ideas on the aims and objectives of the latest curriculum and syllabus। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि टीचर्स को क्या होना चाहिए, कैरिकुलम का और जो नए लर्निंग एक्सपीरियंस उनका ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य, पाठ्यक्रम हम जो पढ़ा रहे उसका उद्देश्य क्या है हमारा, कैरिकुलम चेंज हो रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है हमारा। पहले खाली परसेंटेज के हिसाब से किसी का जज कर देते हम कि भाई इसे 95 पाले, 95, 98 पाले, समझो इज बेटर स्टूडेंट देन द अदर। ये तो हम अंतर स्पष्ट करने के लिए पेपर जो होते हैं वो सिर्फ अंतर के लिए कि अच्छा लड़का है, ए ग्रेड का है, बी है, सी है और ये
दी है। लेकिन अब क्या होगा, बीच में आए ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग तो सीबीएसई में चल ही रहा, और अब क्या होगा, चॉइस बेस्ड सिस्टम होगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। इसको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, सपोज मैंने आज बीएससी फर्स्ट कर लिया, नहीं हुआ मेरे 2 साल नहीं हुआ, 2-3 साल ऐसे रह गया। तो पहले ऐसा होता था कि बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया, 3-4 साल हो गए, समझो गैप हो गया, उसको फिर बीएससी फर्स्ट ईयर से क्या करना पड़ता है, फाइनल करना है, बीएससी फर्स्ट सेकेंड और फाइनल। आज ऐसा नहीं है, वो क्रेडिट हो जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर आपका जुड़ जाएगा, सेकंड ईयर क्या वो आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, वो जोड़ दिया आपने। जैसे जैसे आपके पास समय होगा आप क्या करेंगे, आपने अपनी क्वालिफिकेशन को क्या करते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। तो इन कैरिकुलम और एक्सपीरियंस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है नहीं है, तो इनका ज्ञान होना भी हमको जरूरी है, तभी हम क्या समझो प्रोफेशनल टीचर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टीचर लर्निंग प्रोसेस। The teacher should be able to make use to latest methodology for the function of learning materials. He should know how to manage group activities and brain storming session effectively. भाई लर्निंग के तो नए नए तरीके आ रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग माने कि काम करके सीखना, वो प्रैक्टिकली सीखता है, नए नए तकनीकें आ रहे, नए नए जानकारी आ रहे, नए नए हमारे पास आइडिया भी आते हैं। सपोज एक्स्ट्रा क्लास चलाने में नए नए आइडिया आते हैं, पुराने आइडिया हमारे सारे क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। एक्स्ट्रा क्लास चलानी है तो सबकी क्यों चलाया, जो सपोज 98-95 ऑलरेडी कर रहा है तो उसको हम दोबारा ज्ञान ना दें, जो पुराना वाला सपोज जो और बच्चों के लिए, जो लो लेवल के बच्चे के लिए दे रहे हैं, उसके लिए तो यूजलेस है, उसको बैठाना बेकार है। यानी हम उसको क्या करेंगे, नया देंगे, कुछ हार्ड वर्क देंगे, जो प्रॉब्लम्स है वो हार्ड बनाएंगे, और जो इजी लेवल के, जो बिल्कुल डी ग्रेड के विद्यार्थी, जो बिल्कुल फेल होने के कारण, उसके लिए बहुत सिंपल सा हमें थ्योरी याद करवाइए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, हमारे बदलना पड़ेगा। जो ए ग्रेड के विद्यार्थी उनके अलग करना पड़ेगा, और जो बिल्कुल डाउन, बिल्कुल डी ग्रेड के विद्यार्थी उनके लिए अलग करना ही पड़ेगा, तब जाके हम प्रोफेशनल टीचर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट होगा उसमें प्रोविजन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ टीचर्स। अब कैसे होगा भाई, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा क्या हमारा विभाग कर सकता है, क्या हमारी विद्यावादी कर सकती है, इस टाइप के प्रोफेशनली क्या हो जाए, डेवलप हो जाए टीचर्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो हमको जो उनके सिलेक्शन प्रोसेस है, सपोज उसको रखना पड़ेगा जरा हाई। सपोज ये पहले बीटीसी होती थी, या आईसीटी होती है, जेबीटी होती है, या अब बीएड का भी हो गया बीएड, और बीएड के साथ आप जानते हो सीधे सीधे किससे आप जानते हो, साइकोलॉजी भी आती है, पेडागोजी बोलते हैं जिसको। वो क्यों रखा गया है, वो एलटीए का पेपर भी दो तब भी होगा, प्राइमरी का दो टेट का तब भी पेडागोजी होगा, लेक्चरर को दो तब भी पेडागोजी होता है। क्यों है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी का ज्ञान इसी अध्यापक को होना बहुत ही जरूरी है। तो यानी क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए क्या करने पड़ेगी, स्किलफुल टीचर्स रखने पड़ेंगे, जो आईटीसी बीएड हो, जेबीटी हो, या क्या करना पड़ेगा बीच बीच में हमको बीच बीच में उनकी कार्यशालाएं लगानी पड़ेगी, और साइकोलॉजी का ज्ञान हमको देना पड़ेगा, मनोविज्ञान का ज्ञान देना पड़ेगा। अगर लगातार हम टीचर्स ट्रेनिंग देते रहे 3 महीने में, 6 महीने में, सपोज साल भर में एक बार दीजिए, अभी जरूरत थी जैसे कोरोना के टाइम
कि कैसे हम ऑनलाइन क्लास चलाएं, उस समय जरूरत थी नहीं थी। 3-4 महीने तो वैसे रहे खाली पड़ेगा, 5-6 महीने सपोज हमने तो शुरू कर दिया, शुरू दिन से नहीं तो सबको अगर प्रोफेशनल ट्रेंड होते सारे लोग, तो सारे लोग सपोज विद इन 10 डे क्या कर देते, स्टार्ट कर देते ऑनलाइन टीचिंग। ज्ञान था नहीं, बड़ी मुश्किल सर्च करना पड़ा। अगर उसको उसके लिए हमारा पहले से क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स करवाते। सपोज किसी बीच में कोई ट्रेनर आता और वो हमको उस चीज का ज्ञान देता। सपोज गूगल मीट में होता है, इसमें ये होता है, वेबएक्स में ये होता है, जूम में होता, तो निश्चित ही बहुत जल्दी शुरू। हमने बहुत लेट स्टार्ट किया। कारण क्या है? कारण भाई इसके लिए, इन चीजों के लिए जो लेटेस्ट नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, इनका कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, लगातार उनके क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तभी हम क्या बन पाएंगे, एक प्रोफेशनल टीचर्स कहलाएगा। विभाग तभी उसमें क्या करेगा, काम करेगा। तो इतनी चीजें थी और तो धन्यवाद।